हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाभ और हानि के 3 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए, उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए। आज जो है हम डिस्काउंट यानी बट्टे का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो लगभग आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और मैंने भी जो भी परीक्षाएं दी हैं, अटेम्प्ट किया है, उनमें ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, कोई व्यक्ति वस्तु को 20%, 25% और 10% बट्टे पर बेचता है, ठीक है, बट्टे पर बेचता है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। मतलब कि अगर व्यक्ति है, पहले उसने 20% का बट्टा दिया, फिर उसने 25% का बट्टा दिया, फिर उसने 10% का बट्टा दिया। यानी एक वस्तु हम खरीदने गए, पहले वो बोला अच्छा चलो 20% घटा देते हैं, फिर घटाने के बाद फिर औरत ने बोला फिर से घटा दो, तो वो बोला चलो 25% और घटा देते हैं। फिर औरत ने बोला चलो 10% और घटा दो, तो उसने बोला चलो 10% और घटा देते हैं। इस तरह से उसने 3 बार घटाया। तो हमको बताना है तो आखिर जो उसने टोटल उसने कितना घटाया, ठीक है। समतुल्य बट्टे का मतलब आखिर एवरेज कितना उसने घटाया। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है आपका क्या होता है 1/5, ठीक है। याद रखिए, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉफिट और लॉस की जो है 3 वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा हम ऐसे इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो वस्तु हमारी 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जो 4 रुपए की वस्तु थी उसको हम 3 रुपए में बेच रहे हैं। पहले 4 रुपए था हमारा दाम, हमने 3 रुपए में बेचा, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। फिर 10 रुपए था, उसको हमने 9 रुपए में बेचा। फिर वो 5 रुपए का था और हमने उसे 1 रुपए कम करके यानी 4 रुपए में बेचा। तो ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है। मैं आपको सीधा सिंपल बताने की कोशिश करूंगा कि आपको 25% को ये, 10% को ये, 25% को ये लिखने आना चाहिए, ठीक। पहली बात ये हो गई। दूसरी, 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 घटा करके ऊपर वाले को घटा देंगे। 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4। आप लिख देंगे। जो यहाँ पे आपका कट रहा है उसको आप काट दीजिएगा। 10 × 25 50 और 9 × 3 27, ठीक है। तो 27 हो गया आपका, यानी 50 रुपए की वस्तु को आप 27 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपका समतुल्य बट्टा हमको प्रतिशत में बताना है। तो कितने रुपए घटाया आपने, 23 रुपए। कितने रुपए पर, 50 रुपए पर गुणे 100 बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी 46% आपका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको करना कैसे है। 25% का मतलब 1/4, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो 4 हो गया। 4 लिखिएगा, 1 कम करके 3, 10 लिखिएगा, 1 कम करके 9, 5 लिखिएगा, 1 कम करके 4। जो कटेगा इधर से काट दीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है। 4 से 4 आप इस लाइन से इस लाइन में कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 10 × 25 50, 9 × 3 27। कितना घट रहा है, 23। और किसमें घट रहा है, 50 में गुणे 100। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% और 20% का बट्टा देता है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, जैसे 10% का मैंने बताया 1/10, 20% का मतलब मैंने बताया 1/5। तो क्या हो जाएगा आपका, 10 का मैंने बोला 9 लिख लीजिएगा, 5 है तो आप इसको 4 लिख लीजिएगा, है ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 और 2 × 5 10। तो ये हो गया आपका 5 × 5 25 और 9 दूनी 18 हो गया ये आपका, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपका 18। आपको कितने का लाभ हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है आपका, 25 रुपए की सामान को आप 18 रुपए में बेच रहे हैं तो 7 रुपए का आपका घाटा हो रहा है, ठीक। कितने रुपए पर, 25 रुपए पर गुणे 100। 25 × 25, 25 × 4 = 100 बराबर 7 × 28। 28% का आपका समतुल्य बट्टा होगा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपका अगर 1 बट्टा दिया, 2 बट्टा दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया, आप किसी के लिए करेंगे आपका हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है जो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन में काम करेगा, अगले में नया करना पड़ेगा। लेकिन ये जो होता है वो आपका लगभग हर प्रश्न में काम आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा आप।
करना क्या है, जो भी परसेंटेज दिया उसको लिख लीजिए, एक कम करके लिखिए, जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, जितना कम हो रहा है उसको ऊपर लिखिए, घटा करके ऊपर लिख दीजिए, ये वाला नीचे लिखिए, गुणे 100 लिखिए और इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको यही करना है। 2 नंबर दिया हुआ था, इससे ये कट रहा था तो मैंने काट दिया और कुछ नहीं कट रहा था। 5 × 5 = 25 हो गया, 9 × 2 = 18 हो गया। कितना कम हो रहा था? 7। नीचे क्या लिखना है? 25 गुणे 100, ये आपका 28% हो गया। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको करना ये होता है कि इस बट्टे को लिखना होता है, इस बट्टे को लिखना होता है 10 + 20 - 10 गुणे 20/100। आपको दोनों को जोड़ना है, माइनस करके दोनों का गुणा करना है, नीचे 100 लिखना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 × 20 = 30 हो गया, -2 आपका हो गया 28%। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे तरीके बता सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जिस मेथड से करता हूँ वो लगभग हर क्वेश्चन में काम करते हैं, तो इस मेथड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करता हूँ। बट्टे का मेथड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाभ और हानि के 3 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए, उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए। आज जो है हम डिस्काउंट यानी बट्टे का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो लगभग आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और मैंने भी जो भी परीक्षाएं मतलब दी हैं, अटेम्प्ट किया है, उनमें ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, कोई व्यक्ति वस्तु को 20%, 25% व 10% बट्टे पर बेचता है, ठीक है, बट्टे पर बेचता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। मतलब कि अगर व्यक्ति है, पहले उसने 20% का बट्टा दिया, फिर उसने 25% का बट्टा दिया, फिर उसने 10% का बट्टा दिया। यानी एक वस्तु हम खरीदने गए, पहले वो बोला अच्छा चलो 20% घटा देते हैं, फिर घटाने के बाद फिर औरत ने बोला फिर से घटा दो, तो वो बोला चलो 25% और घटा देते हैं। फिर औरत ने बोला चलो 10% और घटा दो, तो उसने बोला चलो 10% और घटा देते हैं। इस तरह से उसने 3 बार घटाया। तो हमको बताना है तो आखिर जो उसने टोटल उसने कितना घटाया, ठीक है। समतुल्य बट्टे का मतलब आखिर एवरेज कितना उसने घटाया। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 25% का मतलब होता है 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है आपका क्या होता है 1/5, ठीक है। याद रखिए, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉफिट और लॉस की जो है 3 वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा हम ऐसे इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो वस्तु हमारी 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जो 4 रुपए की वस्तु थी उसको हम 3 रुपए में बेच रहे हैं। पहले 4 रुपए था हमारा दाम, हमने 3 रुपए में बेचा, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। फिर 10 रुपए था, उसको हमने 9 रुपए में बेचा। फिर वो 5 रुपए का था और हमने उसे 1 रुपए कम करके यानी 4 रुपए में बेचा। तो ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है। मैं आपको सीधा सिंपल बताने की कोशिश करूंगा कि आपको 25% को ये, 10% को ये, 25% को ये लिखने आना चाहिए, ठीक। पहली बात ये हो गई। दूसरी, 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 घटा करके ऊपर वाले को घटा देंगे। 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4। आप लिख देंगे। जो यहाँ पे आपका कट रहा है उसको आप काट दीजिएगा। 10 × 25 = 50 और 9 × 3 = 27, ठीक है। तो 27 हो गया आपका, यानी 50 रुपए की वस्तु को आप 27 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपका समतुल्य बट्टा हमको प्रतिशत में बताना है। तो कितने रुपए घटाया आपने? 23 रुपए। कितने रुपए पर? 50 रुपए पर गुणे 100 बराबर हो जाएगा 50 × 2 = 100, यानी 46% आपका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको करना कैसे है। 25% का मतलब 1/4, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो 4 हो गया। 4 लिखिएगा, 1 कम करके 3, 10 लिखिएगा, 1 कम करके 9, 5 लिखिएगा, 1 कम करके 4। जो कटेगा इधर से काट दीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है। 4 से 4 आप इस लाइन से इस लाइन में कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 10 × 25 = 50, 9 × 3 = 27। कितना घट रहा है? 23। और किस में घट रहा है? 50 में गुणे 100। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% और 20% का बट्टा देता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं। जैसे 10% का मैंने बताया 1/10, 20% का मतलब मैंने बताया 1/5।
तो क्या हो जाएगा आपका 10 का मैंने बोला 9 लिख लीजिएगा, 5 है तो आप इसको 4 लिख लीजिएगा, है ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। तो ये हो गया आपका 5 पचे 25 और 9 दूनी 18 हो गया ये आपका, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपका 18, आपको कितने का लाभ हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है आपका 25 रुपए की सामान को आप 18 रुपए में बेचना है तो 7 रुपए का आपका घाटा हो रहा है, ठीक। कितने रुपए पर 25 रुपए पर गुणे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर 7 चौक 28% का आपका समतुल्य बट्टा होगा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपका अगर 1 बट्टा दिया, 2 बट्टा दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया, आप किसी के लिए करेंगे आपका हो जाएगा। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है जो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता है। क्वेश्चन में काम करेगा, अगले महीने याद करना पड़ेगा, लेकिन ये जो होता है वो आपका लगभग हर प्रश्न में काम आने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा आप। करना क्या है, जो भी परसेंटेज दिया उसको लिख लीजिए, एक कम करके लिखिए, जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, जितना कम हो रहा है उसको ऊपर लिखिए, घटा करके ऊपर लिख दीजिए, ये वाला नीचे लिखिए, गुणे 100 लिखिए और इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको यही करना है। 2 नंबर दिया हुआ था, इससे ये कट रहा था तो मैंने काट दिया, और कुछ नहीं कट रहा था। 5 पचे 25 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कितना कम हो रहा था 7, नीचे क्या लिखना है 25 गुणे 100, ये आपका 28% हो गया। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको करना ये होता है कि इस बट्टे को लिखना होता है, इस बट्टे को लिखना होता है 10 + 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा 100। आपको दोनों को जोड़ना है, माइनस करके दोनों का गुणा करना है, नीचे 100 लिखना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 20 30 हो गया, माइनस 2 आपका हो गया 28%। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे तरीके बता सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जिस मेथड से करता हूँ वो लगभग हर क्वेश्चन में काम करते हैं, तो इस मेथड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, बटे का मेथड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स, and if you like my video, share and subscribe the channel. Okay, thank you.